अधिनायक जय हे भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृति हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीम् बुद्धिप्रदां शारदा स्वागत गीत स्वागत गीत सासों की सरगम गाए सुस्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम वतन पर मिटने वालों की यही अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। सर्वप्रथम मैं संविधान के निर्माताओं और माँ भारती के चरणों में सत सत प्रणाम करता हूँ और उन अमर शहीदों को जिन्होंने माँ भारती की आन बान शान के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान कर दिया। स्कूल प्रांगण में उपस्थित समस्त माननीय एवं हमारे अतिथिगण, विद्यार्थी, ग्रामवासियों को मैं बार बार अभिनंदन करता हूँ।
जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे बीच में जो हमारे अतिथि हैं वो अंगद प्रताप शाह जी आपके जिला कोर्ट में जो है एडवोकेट के रूप में कार्यरत हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। यदि आज हम संप्रभु और स्वतंत्र हैं तो इसके पीछे हमारे देशभक्तों की शहादत, उनका त्याग और समर्पण है। आज हमारे लिए उन शहीदों और संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता भावांजलि देने का दिन है। भारत के संविधान में सबको समान शिक्षा, भेदभाव रहित समाज, समान अवसर प्रदान किए गए हैं। ये संविधान की ही देन है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, जिसे बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। बाबा साहब जैसे विद्वानों के अथक परिश्रम की बदौलत यह संविधान हमें मिला है। हमको इसे हरदम सम्मान करना चाहिए। हमें ये जो धार्मिक कट्टरता फैलाते हुक्मरानों में, राजनीतिक बेईमानों से और ऐसे लोगों से, नक्सलवाद, आतंकवादी और हिंसा फैलाने वाली अफवाहें, जातिगत, तो इन सब चीजों से हमें सावधान रहना चाहिए, तभी हम इसका सम्मान कर पाते हैं। मैं यह दावा नहीं करता कि हमारा देश विश्व का सबसे श्रेष्ठ देश है, लेकिन किंतु विश्वास जरूर रखता हूं कि यदि भारत का हर नागरिक पूरी ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से कर्तव्यों की साधना में जुट जाए तो हमें सर्वश्रेष्ठ बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं अपने भाषण को आखिरी 4 लाइनें बोल के समाप्त करना चाहूंगा। नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलिश है, हटा लो इसे। न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, हम सबका वतन है, संभालो इसे। दिन हमें उस ऐतिहासिक 26 जनवरी की याद दिलाता है जिस दिन पहली बार राजपथ पर झंडा फहराया गया था और गणतंत्र भारत का निर्माण किया गया था, जहां से हर वर्ष राष्ट्र की शान तिरंगा फहराया जाता है। आज हम संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सादर नमन करते हैं। नई सुबह है, नई किरण है, नया संदेश आया है, नई उमंगे, नई तिरंगों ने नया गीत सुनाया है। उठो धरा के वीर सपूतों, भारत माता ने पुकारा है। जन जन के जीवन में आज नया उल्लास छाया है। Every year on 26 January, the Honorable Prime Minister hosts the national flag at the Rajpath, New Delhi, symboling India's freedom, democracy and unity. While extending the program, I would like to invite the founder of school. Sorry, sir. पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो जिंदगी किस काम की। Now it's time to enjoy the performance prepared by our talented student. We have patriotic song, dance and skills to celebrate the spirit of India. Let's enjoy the show. हमारे छात्र छात्राओं ने गणतंत्र दिवस के अवसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए कड़ी मेहनत की है। इस भावना के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उन्हें, जो इस भावना को एक गाने के माध्यम से दिखाएंगी। Please welcome सिद्धि राखी। सभी लोग बैठे हैं। अगर कार्यक्रम का आनंद लेना है तो उन्हें उत्साह पूर्वक रखना होगा और जितनी भी हमारे कार्यक्रम है, कृपया अपनी तरफ से तालियों के साथ स्वागत करिएगा। मेरा साथ यही तक था, ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती सवरती
दुनिया से जाके अपनी सरजमीं का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। सजनी राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी, वन उपवन अभिनंदन करता थाई धगा भरियारी, शक्कर भापो झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी, मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुख वालो धीरे। आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो प्यारबाज हम जानसाज हम इश्कबाज दिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से दुनिया वाले छूते। हजारों लाशें गिरी तब जाकर ये मुकाम आया है, वतन की मिट्टी से लिपना उस रातों को जब जंजीरें ठनकती थी, उन्हीं काली रातों के बाद ये लोकतंत्र का पैगाम आया है, जिसने लिखने में हर मजहब और हर हाथ काम आया है। Amazing performance by these cute girls. Our next program is, these are small steps but dreams are big. Pretties our hearts and smile on our face. Now coming the stage, our 4th class student who will be in their innocent word tell us importance of Republic Day. Please big hand for Priyanshu, class 4. आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम सभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ था और हमारे संविधान को बनाने में कई लोगों की जान गई, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और कई नेताओं की जान गई। और मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ कि हम इस देश के नागरिक होने का फर्ज निभाएं। जय हिंद, जय भारत। जो अब तक न खौला वो खून नहीं, जो अब तक न खौला वो खून नहीं, पानी है जो देश के लिए काम न है वो बेकार जवानी है। जय हिंद, जय भारत। आइए एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत उत्साह बढ़ाए। कभी कभी कुछ गीत सीधे दिल को छू जाते हैं और हमें सच्चे भाव, प्रेम और श्रद्धा का एहसास कराते हैं। ऐसा ही एक मधुर गीत है, तुझ में रब दिखता है, जो भावना से भरा हुआ है। तो आइए शांति और तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं इस सुंदर गीत की प्रस्तुति के लिए हमारे प्रिय विद्यार्थियों को। सॉन्ग इज तुझ में रब दिखता है। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं। भगवान हर कहीं नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने नाना और नानी को बनाया। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? दादा और दादी वो नहीं जिनसे हम रोज बात करें, दादा दादी वो है जो भले ही हमसे दूर हो पर हमेशा दिल के पास रहते हैं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो कभी तेरी
खुशबू, कभी तेरी बातें बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं। जिनके केसों में चांदी और दिल में सोना है, जिनके रातों की कहानी सुन के सपनों में खोना है, उन्हें हम प्यार से दादा दादी और नाना नानी कहते हैं। कुछ भी रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, कुछ भी रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, कुछ भी रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। ये कहानी दो ऐसे शख्स की है जिन्हें हम माँ और पिता कहते हैं। जब एक रोटी की 4 टुकड़े हो और खाने वाले 5, तब मुझे भूख नहीं है ऐसे कहने वाली सिर्फ माँ होती है। मुझको रखा छाँव में और खुद जलती रहे धूप में, मुझको रखा छाँव में और खुद जलते रहे धूप में। मैंने एक फरिश्ता देखा है माँ बाप के रूप में। जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भावना हो वही परिवार होता है। Through the song तुझमें रब दिखता है, you feel at the atmosphere with the love, peace and emotions. Like us, once again give them big round of applause for their lovely performance. कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नन्हे शब्द, सच्चे भाव और आत्मविश्वास से भरा दिल अब मंच पर आने वाले हैं। क्लास 4 के हमारे प्यारे विद्यार्थी जो अपने विचार हम सबके साथ साझा करेंगे, तो तालियों की गूंज के साथ स्वागत करें। So please welcome Ankit Bass, class 4.
आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सभी यहाँ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी दिन वर्ष 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना। हमारे संविधान ने हमें समानता, स्वतंत्रता का, न्याय का अधिकार दिया। यह हमें अपने कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। हमें हमेशा देश के कानूनों का पालन करना चाहिए और एक अच्छे नागरिक बनना चाहिए। आज हम उन सभी वीर शहीदों को नमन करते हैं जिसके बलिदान से हमें यह आज़ादी मिली। आज के दिन हम संकल्प देश की एकता और अखंडता बनाए रखेंगे और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी या नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो वतन से करो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है। जय हिंद, जय भारत। है गीत पर अपनी मनमोहक प्रस्तुति देने आ रहे हैं हमारे प्रतिभाशील कलाकारों को जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। सॉन्ग इज एक दिल है एक जान है। रैन 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 अपने साथ ले गया, नैनो वाले ने, नैनो वाले ने, नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन रैन अपने साथ ले गया। Thank you so much, our wonderful performance. For that, करने आ रही है अगली प्रस्तुति। आज का दिन बहुत खास बन जाएगा क्योंकि हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने स्टार नर्सरी क्लास के बच्चों के द्वारा, जिनका कहना है हम छोटे बच्चे हैं, हमें भी संडे चाहिए। सॉन्ग इज आज है संडे।
धनंजय। माननीय प्रधान चार्ज महोदय, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम सभी यहाँ भारत का स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। हमारे संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है और संविधान हमें एक अच्छे नागरिक बनने का सीख देता है। इस दिन हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, जिनके बलिदान से हमें आज़ादी मिली थी। गणतंत्र दिवस हमारे कर्तव्य को याद दिलाता है। हमें अपने देश के नियमों का पालन करना चाहिए और सभी चाहिए और देश की प्रगति में योगदान देना चाहिए। अंत में मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि हम सब एकजुट होकर देश की सेवा करें और भारत को एक नई ऊंचाई तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत। सूरज हम नया सवेरा लाएंगे, ज्ञान की मशाल से अंधकार को दूर भगाएंगे। वादा है इस गणतंत्र दिवस पर माँ भारती तुझ उधरी खाली जगह जो है, उधरी खाली जगह में लगा दो। नन्हे कदम, प्यारी मुस्कान और मासूम अदाएं। अब मंच पर आने वाली प्रस्तुति हमारे सबसे छोटे सितारों की है, तो आइए तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं एलकेजी के नन्हे बच्चों को, जो टन टन घंटी बजी गीत पर अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां देने जा रहे हैं। सॉन्ग इज टन टन घंटी बजे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजे स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा, यूनिफॉर्म भी तुम्हारी। स्कूल देगा, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, हम हो गए फासले, पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम। थोड़ा
शिक्षा मेरा अधिकार है। तभी तो हम यहाँ मौज करते हैं, नाम से कांप उठते हैं वह सीना तान के उनका इंतजार करते हैं। Now we move the next part of program. We have a confident and talented student from class 5th who is ready to share his thought with us. So please put hands together and welcome Suraj Shah, class 5th, to the stage for his English speech. Good morning everyone. My name is Suraj Kumar Shah, class 5. Welcome to my school. Today is 26th January, Republic Day speech in. Today we are gathered here on the auspicious occasion constitutions. Today is Republic Day on 26th January. Today we are gathered here on the auspicious occasion of India's Republic Day on 26th January 1915. The India Constitution come into effect and India Constitutions come into effect and India a fully republic. Our constitutions give us the right to equality, liberty, justice and fraternity. They are stated under the leadership Dr. Bhim Rao Ambedkar. Still binds our countries together in unity. On this day we pay tribute on the brave freedom fighter. In conclusion, I would like to say that जय हिंद जय भारत। अदाओं के साथ क्लास 2 और 3 के बच्चों के करने जा रहे हैं एक सुंदर डांस, कान्हा सो जा जरा। तो आइए जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं सॉन्ग इज कान्हा सो जा जरा।
राधा चली ओ चली ओ चली गोकुल की राधा चली ओ चली 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 गोकुल की राधा चली करके श्रृंगार में जमुना के तट पे करे कृष्णा इंतजार रे। घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां कहने दे कहती है जो तेरी सखियां। अरे घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां कहने दे कहती है जो तेरी सखियां। ये प्रीत है पुरानी मैं राजा और दुरानी हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे। राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। जोरदार तालियां बन जाती हैं बेटियां, हर बात में लड़ने वाली आज चुपचाप सुन लेती हैं बेटियां, पापा का हर बात में खर्च कराने वाली एक एक पैसे जोड़ने वाली बन जाती हैं बेटियां। सच ही कहा है किसी ने बेटी से बहू तक बदल जाती है बेटियां। हम अपने कार्यक्रम में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय की ओर बढ़ते हुए यह प्रस्तुति हमें सोचने पर मजबूर करेगी कि सपनों का अधिकार सिर्फ बेटियों का ही बेटों का ही नहीं बेटियों की भी इच्छा और अपने फैसले अपनी आवाज होती है, बेटियों की भी मर्जी होती है। विषय पर आधारित इस प्रभावशाली नाटक के कलाकारों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। गाँव के अभाव में एक बहादुर माँ बनने तक का सफर तय किया। इस नाटक का मुख्य किरदार परी है और ये परी की घटना है। आप सबके सामने इस नाटक का प्रथम दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है जहां परी अपने घर वालों यानी अपने माता पिता के साथ है। आपके सामने नाटक का पहला दृश्य। परी आइए, बैठ जाओ। कैसे हैं? नमस्कार मनोहर, आओ आओ बैठो। परी चाचा के लिए मीठी खीर लाना। मीठी खीर, वाह मीठी खीर, किस खुशी में? आज मेरी बेटी अच्छे क्लास में अच्छे नंबरों से पास हुई है, अब बड़े स्कूल में पढ़ने जाएगी। आगे पढ़ेगी? क्या करेगी आगे पढ़ के? वैसे तो काम भर के लिए पढ़ ही ली है, और तो और आजकल लड़कों को काम नहीं मिल रहा है तो लड़कियों को खास काम मिलेगा। मेरी नजर में एक अच्छा लड़का है, तुमको तो बात आगे बढ़ाए। हाँ जी मनोहर सही कह रहे हैं। ज्यादा पढ़ लेगी तो कुछ ऊंच नीच हो गई तो अच्छा घर परिवार मिल रहा है, शादी कर देते हैं परी की। हाँ भाभी जी आप सही कह रही है, हमारी परी थोड़ी पढ़ी लिखी समझदार है जिससे दहेज भी कम देना पड़ेगा। सुनिए तो उनसे बात कीजिए, इस लगन में परी की शादी कर देते हैं, जल्दी से बेटी का घर बच जाएगा तो अच्छा ही होगा। माँ मैं अभी शादी नहीं करूँगी क्योंकि अभी मुझे पढ़ना है अपने जीवन में कुछ करना है। परी काम भर के लिए तो पढ़ लियो और कुछ करना है तो ससुराल में समय निकाल कर लेना। तुम्हें शादी में नया लहंगा और बहुत सारे श्रृंगार के सामान मिलेंगे। हाँ माँ तब तो ठीक है। एक चुप्पी ने
और समाज के दबाव ने कैसे एक प्रतिभावान बेटी का बाल विवाह करवा दिया और इस बच्ची का बाल विवाह हो गया। दूसरे दृश्य में हम देखेंगे कि विवाह के बाद परी के साथ कौन कौन सी घटनाएं होती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप लोग के सामने प्रस्तुत है इस नाटक का दूसरा दृश्य, जहां परी अपने पति के साथ इतना गैस सिलेंडर बाटी है कि लगवा दीजिए ताकि मैं जल्दी से घर का काम कर सकूं और सिलाई सीख सकूं। 2-4 पैसे आएंगे, ठीक ही न रहेगा। अच्छा, मैं तुम्हारी कमाई खाऊंगा। हेलो पापा, आप कैसे हैं? ठीक है बिटिया। एक गैस सिलेंडर दिलवा दीजिए ना, ताकि क्योंकि लकड़ी गोईठे में ही पूरा दिन चला जाता है खाने बनाने में। हाँ बेटी, इस बार बकरा बिकेगा तो तुम्हें गैस चूल्हा और सिलेंडर दिलवाते हैं। पिता की सहायता से परी को जीवन में कुछ करने का जरिया मिल गया। अब परी जल्दी जल्दी से घर के कार्यों को कर सिलाई कढ़ाई सीख रही और स्वयं को आत्मस्वावलंबन बना रही। लेकिन परी की ये सुविधाएं उसके परिवार वालों को राज नहीं आई। और तीसरे दृश्य में हम देखेंगे जहां परी का पति और परी के सास ससुर, इसके बाद क्या घटनाएं होती हैं इसके बारे में आपको प्रदर्शित हो रहा है तीसरा दृश्य। मैं तुम्हें कितनी बार कहा हूँ, गैस चूल्हा पर का पका हुआ खाना मुझे स्वाद ही नहीं आता। लेकिन पापा जी, चूल्हे में खाने बनाने में बहुत समस्या आती है। इसकी माँ को समस्या नहीं आती थी, तुम्हें बहुत समस्या आई है। मेरा घर में रहना हो तो मेरे हिसाब से रहो। तुमने बोला था ना सिलाई का में कुछ नहीं कहा, तुम घर का काम काज करो। तो देखा आपने घर के कामकाज, पति की मार डांट और सास ससुर के ताने बाने कर परी अपनी प्रतिभा दबा ली और यह दर्द सहते सहते लगभग 20 वर्ष बीत गए। अगले दृश्य में परी को उनके बाल बच्चों के साथ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आपके सामने प्रस्तुत है नाटक का चौथा दृश्य। अजी सुनती हो, आदित्य के लिए बड़े घर से रिश्ता आया है। अभी ये तो पढ़ रही है, पढ़ के कुछ काम धंधा सीखेगी तभी ना अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगी। हाँ भाई, तुमने बहुत कुछ सिखा लिया अपने जीवन में, अब तुम्हारी बेटी की बारी है। आप लोग ने कहा मुझे कुछ करने का मौका दिया। आप लोग को खाने बनाने में, धोने पोछने, बाल बच्चों में ही पूरा निकल गया। ज्यादा बोलती है। हाँ, मैं बोलूंगी, मैं भी अपनी तरह अपने बेटे को बर्बाद होते नहीं देख सकती। देख रहा हूँ तुम दिन पर दिन चढ़ती जा रही है, अभी बताता हूँ। डर से वहीं परिवार की रूढ़िवादी सोच, समाज की डर ने परी को मौत के घाट उतार दिया। आपके सामने अब नाटक का 5वां दृश्य यानी आखिरी दृश्य प्रस्तुत होने वाला है, जहां परी के माता पिता उस पश्चाताप को प्रदर्शित करेंगे जो उन्होंने अपनी बेटी का बाल विवाह और बेटी के अधिकारों के प्रति आवाज नहीं उठाई। तो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है नाटक का आखिरी दृश्य। मेरी बेटी की ऐसी दुर्दशा मैंने ही की, काश इसका कम उम्र में विवाह ना कराया होता तो आज मेरे सामने होती। हो गया जी, सब भगवान का लिखा
ऐसा हुआ है? चुप कर, भगवान की नहीं तेरी जिद थी जो माँ बेटी को प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाती है, मगर तुम तो उसे मौत के घाट में ढकेल लिया। अब मैं चुप नहीं बैठने वाला, अब उनके परिवार पर केस करूंगा और अपने नतनी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाऊंगा ताकि मेरी बेटी जैसे समस्या ना झेले। ससुराल वालों पर केस किया और उनके घर वालों को जेल हुई। इस नाटक में परी के पिता यानी बिरजू, इनकी आंख तो खुली लेकिन अपनी परी जैसी बेटी को खोने के बाद। सबसे बड़ा कारण है परिवार का रूढ़िवादी पुराने विचार एवं समाज का दबाव। हम उन्हीं समाज के बारे में या उन्हीं समाज के दबाव के बारे में देखते हैं जिनका हमारे विकास या हमारे प्रगति में जरा सा भी रोल नहीं होता। बच्ची और महिलाओं की मर्जी को दुत्कारते हुए इस समाज की कुछ स्थितियां हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। भारतीय समाज में महिलाओं को हमेशा ही दोहरे दर्जे का इंसान समझा गया है। ग्रामीण भारत और मध्यवर्गीय परिवारों में तो ज़्यादातर महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय है। आपके सामने हम सरकार के कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, जहां आंकड़े को देखकर आप खुद भयावह स्थिति महसूस करेंगे। जैसे एक आंकड़ा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। इस रिपोर्ट बताती है कि भारत में आज भी लगभग 23% शादियां बाल विवाह होती हैं। बाल विवाह करने से कितनी समस्याएं होती हैं, आपको इस नाटक के जरिए हम थोड़ा सा प्रदर्शित करने का कोशिश भी की। देश की प्रतिष्ठित संस्था NCRB का एक डाटा है जहां पर महिलाओं के प्रति अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है। अभी हाल ही में संसद में सरकार से पूछे गए एक सवाल में सरकार ने जवाब दिया कि सन 2020 से 2023 के दौरान देश में 13 लाख बच्चियां लापता हैं। आपको आंकड़ा भले ही 13 लाख लग रहा है, लेकिन जिस माँ बाप ने अपना एक बच्ची खोया होगा उस माँ बाप का दुख अनेक है, अनंत है। एक पंख से कोई भी पक्षी ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। अगर हम अपने देश को एक पक्षी माने और इसका एक वर्ग अगर पिछड़ा रहेगा तो भारत जैसा देश कभी भी ऊंची उड़ान नहीं भर पाएगा। तो ऐसे में हमें लड़कियों को भी उतना ही आगे या उतना ही अवसर देने होंगे जितना हम लड़कों को देते हैं। मैं अपने 5 से 6 साल शैक्षणिक अनुभवों के साथ ये कह सकता हूँ कि लड़कियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हाँ, बस इनको कुछ अवसर देने की आवश्यकता है। थोड़ी थोड़ी गलतियाँ करने दीजिए। ये नन्ही नन्ही पड़ियाँ गलतियाँ करके ही एक दिन काफ़ी अच्छा करेंगी, काफ़ी खूब करेंगी, जिससे देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हम सब एकजुट होंगे। आइए संविधान लागू होने के इस पर्व गणतंत्र दिवस को एक ऐसे ही यादगार बनाएं। संवैधानिक मूल्यों को दर्शाते हुए हम एक बेहतर समाज का निर्माण करें। धन्यवाद आप सभी का। Thank you to all performers for these powerful and thought-provoking dramas. Our performance beautifully covered the message that girls to have dreams, choice, and the right to decide our future. से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम भी नहीं दिल
से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सोना सोना है। उसे ढूंढ ला, कोई रहे गुजर या कोई गली, मुझे आज तक तो नहीं मिली जो मिटा सके ये फासला, जो मिटा सके ये फासला। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में प्यार की छाँव में, तरसती आँखों से किसी की बाहों से, कि घर की राहों से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। उधर से पूरा नहीं आया ना, सामने से इन लोग को आगे ले ला मोनिका, मोनिका स्टाफ रूम में पहुंचिए। मोनिका, हिंदुस्तान है, चलो चले उस राह पर जहां वतन की शान है, तिरंगा लहराए आसमान में, यही हमारी पहचान है। आइए जोरदार तालियों के साथ इन कलाकारों का स्वागत करें। सॉन्ग देंगे, जज्बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को, जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। दिन रात पसीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम आए हैं जग को कुछ देकर जाने
करदाताओं की औकात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। कुछ लोग यहाँ आकर बस खाकर जाते हैं, कुछ लोग यहाँ आकर बस खाकर जाते हैं, कुछ लोग यहाँ रोकर कुछ गाकर जाते हैं, कुछ लोग यहाँ रोकर कुछ गाकर जाते हैं। हम कर्मवीर बालक, हम कर्मवीर बालक कैनात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जीने की चाह रखो, मुश्किलों से लड़ने की राह रखो, सपने तो हर कोई देखता है, हकीकत उन्हीं की होती है जो जुनून रखते हैं। कार्यक्रम में आने वाली एक बेहद रोमांच और शानदार प्रस्तुति के लिए नन्हे कदम, तालमेल और अदाओं के साथ हमारे प्यारे बच्चे प्रस्तुत करने जा रहे हैं पिरामिड डांस। तो जोड़ के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं। Show me
करते हैं ऐसी होशियारी, यार जो ले पुकार तो जान सार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, मीठे मीठे प्यार से इंडिया वाले, जीत जीत में हार से इंडिया वाले, छक्के छक्के छोड़ा दे हम इंडिया वाले। जैसा कोई नहीं है, जैसा कोई नहीं है, बस तेरी याद जो मेरे साथ मुझको तड़पाती रहती, सबसे प्यारी तेरी सूरत
बार वो सरकार 3 दिन एलईडी बल्ब फ्री बांट रहे थे। सही कह रहे हैं साहब, हमरा ये वाला बल्ब चाहते रहे। हाँ सही कह रहे हैं, सरकार तो आप ही लोग के बारे में सोचती है। हुजूर का लगेगा इसके लिए? ज्यादा कुछ नहीं, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद सरकार देखेगी कि आप सच में गरीब है कि नहीं। वो तो हम गरीब लग रहे हैं साहब, आप अपना देखते रहे। ठीक ठीक, तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ गांव के और लोगों को लेके आओ। ठीक है साहब। बैंक पासबुक के साथ जमा कर दीजिएगा। 2 दिन के बाद आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, उसको बता दीजिए तो आपको बल्ब मिल जाएगा। जी साहब। भैया 3-3 ठो बल्ब मिली? हाँ सबके 3-3 ठे बल्ब है। नमस्कार, उजाला योजना के लिए आपका फॉर्म सिलेक्ट हो गया। जी मैडम। आपके मोबाइल पे OTP आया होगा, बता दीजिए। जी मैडम, लिखिए 2468। ठीक है, 1 हफ्ते बाद बल्ब मिल जाएगा। ठीक है मैडम जी। इका मेरे बैंक से पैसा कट गया। हमारा भी। मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। ये मेरी बेटी की शादी का पैसा था। अभी माँ का इलाज करवाने के लिए पैसा था। ससुर इनको फिर बल्ब चाहिए। पैसा मासंग ये पैसा तासंग पैसा मासंग ये पैसा के बोर गनी नसकिने भो पैसा को बोट पैसा जडेको कोट मेरो हाँसेर पिटाइदै आज भोलिको न सोच के पैसा तासंग पैसा मासंग ये पैसा तासंग पैसा मासंग ये अनि ठुलो छोड कुरो मनी कुरो बोल ठुलो भनी डुबो पोल खुलो अनि बुझो सोच कुरो अम्बानीको एन्टिलामा खोलिदिन्छु पेन्टिङ खाना पैसा यति धेरै सोल्टी कमाएर सेन्टी भ्यामा आयो पैसा गयो पैसा धेरै आयो थोरै लैजा खायो पैसा हगो ऐसा बेचे आउँछ मोनालिसा स्टिभ जब्स बेटर नट फक विथ मी धेरै कस किनिदिन्छु तेरो वाल कम्पनी फेरि म पैसा तासँग पैसा मसँग ये पैसा तासँग पैसा मसँग ये शाहरुखलाई लोन ब्याक सलमानको डोनर म पैसाको गोलमाल बारिजेको ओनर म साँच्चीकै भनेको कुरो सुन्दा फेरि खट्टा लाग्छ चन्द्रमामा जग्गा मेरो धनी पूर्जा पक्का बाजा ब्यागदेखि 10 20 150 मस्ती सकियो ल पर्खी प्रिन्ट हुन्छ पर्सी फेसबुक र इन्स्टा यो ट्विटरको चिन्ता भन कति लाग्छ पैसा यो तिनटैलाई किन्दा पैसा तासँग पैसा मसँग ये पैसा तासँग लालच को लेकर भोले वाले लोग जिनके मोबाइल पर OTP आया हुआ था और वो बल्ब पाने के चक्कर में बता दिए और कहीं ना कहीं एक साइबर फ्रॉड हो गया उन लोग के साथ। इसी कड़ी में अब हम लोग दृश्य सेकंड प्रस्तुत करने आ रहे हैं। इस सेकंड दृश्य में एक और धोखाधड़ी का तरीका या एक और धोखाधड़ी के बारे में आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है इस नाटक का दृश्य सेकंड। सर, इस गांव में ज्यादा लोग रहते हैं, तब यही पे टावर लगवाया जाए। क्या हो रहा है हुजूर? यहाँ पे टावर लगेगा ताकि आप लोग के मोबाइल में अच्छा नेटवर्क पकड़े। तो हुजूर, यहाँ पे बहुत ज्यादा नेटवर्क की समस्या है, यहाँ पे लगवा दी तो बहुत ठीक होई। हाँ, उसी लिए एक अच्छा जगह बताओ जहाँ पे टावर लगेगा, उस व्यक्ति को मुआवजा मिलेगा। कितना मिली हुजूर? 25,000 महीना, 10,000 की 2 लोग की नौकरी। तब तक देख ली, कोई लफड़ा नहीं है। नहीं है। तब ठीक है। ठीक है, का लगी हुजूर? बता दे, जमीन का कागज, गांव वाले की मंजूरी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 1.5 लाख सिक्योरिटी मनी। 1.5 लाख सिक्योरिटी मनी? हाँ, ये पैसा सिक्योरिटी के लिए रहेगा, आपको 2 वर्ष में वापस मिल जाएगा। ठीक है हुजूर। ठीक है, तब कल मिलते हैं। ठीक है।
जाना है। दीजिए। ये लो रिसीवर, तुम्हारा परसों से काम शुरू हो जाएगा। ठीक है। हेलो हेलो, लगता है मैं फंस गया। मेरे को चूना लगा के चला गया। अरे मैं लूट गया, ये तो गलत नंबर है। अरे मेरा 1.5 लाख पैसा चला गया। ससुर, इसको अच्छा नेटवर्क चाहिए। FIR लिखवाएं। आप जितना जल्दी FIR लिखवाएंगे उतना ही जल्दी दोषियों को पकड़ने में आसान होगा। और अपना पर्सनल जानकारी किसी भी अनजान आदमी को न बताएं और मोबाइल पर आए हुए OTP को बिल्कुल भी न बताएं। सरकारी या प्राइवेट योजना की जानकारी अच्छा वकील से या जान पहचान के व्यक्ति से लें। धन्यवाद। इस नाटक के जरिए हम आप सबके सामने कुछ मुद्दे प्रस्तुत किए। इस मुद्दे में सबसे बड़ा मुद्दा था साइबर फ्रॉड। आज विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड चल रहे हैं, जिसमें होशियार से होशियार लोग भी फंस जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं या कुछ चीज़ें, जैसे अगर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी अगर आपके साथ हो जा रही है या साइबर फ्रॉड हो जा रहा है तो घबराए नहीं। सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर दिया गया है 1930। सबसे पहले तो उस टोल फ्री नंबर पर जानकारी दें, पूरा मुद्दा बताएं, क्या हुआ था, क्या क्या घटा आपके साथ। फिर अपने नज़दीकी थाने में जाकर FIR करवाएं। ध्यान रहे, जितना जल्दी आप FIR करवाएंगे उतना आसान होगा दोषियों को पकड़ना, और आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसकी रिकवरी होना उतना ही आसान होगा। देश में साइबर अपराध इतना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। पिछले साल का डाटा जैसे बताया जाए कि साइबर सातिरों ने लगभग 14 करोड़ से ज़्यादा तक की राशि एक मंथ में उन्होंने एक तरफ से कहा जाए कि वसूल लिया। इतना एक तरफ से चीज़ें चल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो हमारे परिवार का हिस्सा बने आप, और इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर स्कूल की गरिमा को बढ़ाया आपने। हमारा प्रथम वर्ष के साथ जितना बेहतर हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, अगर इसमें कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एक कार्यक्रम का आखिरी जो पड़ाव था अभी बच्चों का गिफ्ट देने का, मैं उससे पहले एक छोटा सा वो था कि हमें प्रोग्राम में वो करना था, वो गुब्बारा उड़ाना था, लेकिन अभी वो गुब्बारा आ नहीं पाया रास्ते में। ठीक, तो उसके लिए मैं 5 मिनट 10 मिनट का समय लूँगा आपसे। तब तक जो है गिफ्ट का कार्यक्रम करेंगे, और वैसे जो है प्रोग्राम हमारा समाप्त हो चुका है। बस ये केवल विदाई के रूप में मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे मंच पे आएं और बच्चों को पुरस्कृत करें। श्री अंगद शाह सर। थोड़ा सा पीछे जा। सबको क्लैप करना है ना, क्लैप कीजिए। स्माइल करो, स्माइल।
श्रेयांशी, इधर देखिएगा सर। ठीक है चलिए, थोड़ा फास्ट फास्ट है। कृष्ण प्रताप, सबको स्माइल करना है। आर्यन के बाद अन्विकास, इधर इधर इधर। श्रेयांशी साहब, इमामुल, सौरभ के बाद आरुण, शिवांश मिश्रा, वान्या, प्रमोद तिवारी, चार लोग को इधर इधर इधर। बच्चे पार्टिसिपेट जब बुलाया जाएगा तब क्या उड़ पाएगा? ये उड़ेगा गुब्बारे में। हाइड्रोजन नहीं सर, इतना हाइड्रोजन 100 पीस है। 100 पीस नहीं वजन इसका कितना होगा लगभग? 2 kg खा रहा है वजन। अरे काट दिए दोनों, 1 kg हो, 1 kg नहीं, आधा kg नहीं उड़ पाएगा सर। गुब्बारा कितना है? एक मिनट भी अभी रहने चाहिए, 1 मिनट नहीं लगेगा। आइए आइए चलो चलो ये जल्दी आइए। अच्छा क्लास 3 क्लास 4 में जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे किसी न किसी प्रोग्राम में,
5, 6, 7 लाइन से आए। जो अभी कुछ दिन पहले साइंस एग्जीबिशन विज्ञान प्रदर्शनी विद्यालय में कराया गया था, जिसमें कई स्टूडेंट अच्छे यूनिक प्रोजेक्ट मॉडल प्रस्तुत किए थे। उन प्रोजेक्ट मॉडल तैयार करने वाले स्टूडेंटों को आग्रह कर रहे हैं, इनका नाम बोला जाएगा वो स्टेज पे आए। पहला नाम बोला जा रहा है सूरज शाह, क्लास 5। इनका प्रोजेक्ट था इंटीग्रेटेड फार्मिंग, कि एक बड़े से क्षेत्र में कई प्रकार की खेती अगर हम करेंगे तो हमें अच्छे लाभ होंगे। सेकंड, राखी सोनी, क्लास 6। राखी सोनी, क्लास 6 अच्छा यूनिक एक आइडिया दिया कि अगर हम नेचुरल एनर्जी का प्रयोग करें तो हमें बिजली का प्रयोग कम करना पड़ेगा। इनका प्रोजेक्ट था वाटर प्यूरिफाइड, जहाँ इन्होंने बताया कि कैसे गंदे पानी को हम नदी तालाबों में मिलने से रोक सकते हैं और एक क्लीन वाटर, सस्टेनेबल वाटर बना सकते हैं।